नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद मारवाड़ी युवा मंच की ओर से झारखंड में 100 और ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा की शुरुआत की जा रही है। प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड की तीसरी लहर की भयावहता के विरुद्ध मुकम्मल तैयारी करते हुए 100 ऑक्सीजन सिलेंडरों की सेवा को शाखाओं से जोड़ने का निश्चय किया है। झारखंड की प्रत्येक शाखाओं को शुरुआत में 2 सिलेंडर प्रांत की ओर से प्रेषित किए जाएंगे। फिर ग्रामीण शाखाओं को केंद्रित करते हुए इस सेवा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच अपनी 61 शाखाओं के साथ में 5000 सदस्यों के माध्यम से पूरे प्रांत में इस कोविड काल में जनसेवा का कार्य निरंतर करते आ रहा है। ऑक्सीजन बैंक को जो है हम लोग विधिवत रूप से लॉन्च कर रहे हैं। ये सेवाएं ऑलरेडी चल रही थी, जिसके माध्यम से कि हम लोग प्रतिदिन 300 से 350 लोगों को लाभान्वित करवा पा रहे थे। इससे आज इसी क्षेत्र में हम लोग जो है 100 और ऑक्सीजन सेवा जो है, जो कि अभी हमारी सिर्फ 35 ब्रांचेस कर रही थी, हम लोग चाह रहे हैं कि वो पूरी 61 की 61 ब्रांचेस में जो है ये ऑक्सीजन सेवा प्रारंभ हो और इसी के माध्यम से हम लोग 100 ऑक्सीजन सिलेंडर विभिन्न ब्रांचों को आज झारखंड प्रांत की तरफ से उपलब्ध करा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी नियंत्रण कक्ष टीम द्वारा धनबाद सदर अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल के नोडल पदाधिकारी एवं अस्पतालों में मरीजों से बात करने के क्रम में ज्ञात हुआ कि ऑक्सीजन सहित जाँच संबंधित समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। सदर अस्पताल में पाइपलाइन से ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था की गई है। जिला के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन एवं मरीजों के इलाज से संबंधित समुचित व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। निरीक्षण के क्रम में मुख्य रूप से मदन महतो, योगेंद्र सिंह योगी, मनोज यादव मौजूद थे। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों के बेहतर इलाज की सुविधा बहाल करने को लेकर धनबाद जिला प्रशासन भी तत्पर है। धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोना मरीजों को ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सभी मरीजों को बेहतर इलाज होगा। एसएनएमसीएच में 150 बेड तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें 50 बेड आईसीयू के रहेंगे, 100 बेड नॉन आईसीयू रहेंगे। 30 आईसीयू बेड अगले 3 दिनों में चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ऑक्सीजन की कमी पर उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही धनबाद में 2 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे, जिनसे 36,000 घंटा प्रति लीटर ऑक्सीजन तैयार किया जाएगा, जिनसे 120 से 150 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता रहेगी। मरीजों की कभी कभी वेट करना पड़ जाता है, उसको दूर करने के लिए हर दिन हमारी टीम मॉनिटर करती है कि हम आईसीयू बेड को निरंतर हर दिन कुछ न कुछ खाली कराते रहें। आईसीयू बेड के भरे होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आसपास के जो हमारे ज़िले हैं, पड़ोसी ज़िले हैं, संथाल परगना के, गिरिडीह, कोडरमा के ज़िले हैं, उनसे भी कई संख्या में हमारे मरीज आ रहे हैं। इस कारण से आईसीयू बेड में कुछ चुनौतियाँ जिला प्रशासन को फेस करना पड़ रहा है। बट आज के दिन रांची के बाद सबसे ज़्यादा आईसीयू बेड हम लोगों ने बनाए हैं। आगे भी हम कृत संकल्प हैं कि इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 321 तक लेकर जाएंगे अगले 10 दिनों के अंदर, और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आईसीयू बेड के बढ़ाने में मैन पावर एक बहुत बड़ी बाधा आती है। मैन पावर को भी मोबिलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। अगले 1 से 2 दिनों के अंदर मैन पावर को हायर करने के लिए भी निविदा हम लोग निकालने वाले हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करने के लिए, और संभवतः आने वाले समय में अगर अच्छी योग्य आउटसोर्सिंग एजेंसी की चयन हो जाती है तो हमारे पास मैन पावर की कमी। कोयलांचल में मिस इंडिया रही अनीता मजुमदार ने जरूरतमंदों के लिए धनबाद सिविल सर्जन को मास्क सौंपा है।
मौके पर मिस इंडिया अनीता मजुमदार ने बताया कि इस भीषण महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने 1000 पीस मास्क सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास को सौंपा है, जिससे कि जिले में जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जा सके। से हम लोग ने मास्क दिया है मेरे तरफ से, और कुछ दिन पहले नगर निगम से भी आया था इन लोगों को पीपी किट्स वगैरह नगर निगम से दिया गया। इस बार मैंने मास्क दिया अपनी तरफ से। क्या सोच के दिया मास्क? सर अभी जो कोरोना का हालत सिचुएशन है, तो हम लोग से मेरे से जितना भी हो सक रहा है मैं कर रही हूँ। हम लोग कोरोना के टाइम में अपने साइड से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी बहुत लोगों को दे रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि हाँ हम लोगों की तरफ से अगर कुछ यहाँ पर भी हम लोग कुछ करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मास्क। कितने पीस मास्क दिए? हम लोग 1000। कोल इंडिया में वेतन समझौते के लिए जॉइंट बाइपाइट कंसल्टेटिव कमेटी ऑन कोल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया 11 के गठन का रास्ता साफ हो गया है। कोयला मंत्रालय के उप सचिव राम सिरोमिनी सरोज ने कोल इंडिया के चेयरमैन को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में JBCCI 11 का गठन शीघ्र करते हुए सभी 24 नवंबर 2017 को सार्वजनिक उपक्रम विभाग की ओर से दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार व श्रम कानूनों के अनुरूप नए वेज एग्रीमेंट का निर्धारण किया जाए। कोयला मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि सभी स्टेक होल्डर व कोयला कामगारों के हित में अविवादित वेज एग्रीमेंट का जल्द निर्धारण किया जाए व इसकी जानकारी कोयला मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाए। यह पत्र 7 मई को जारी किया गया। धनबाद यातायात पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाकर मास्क और हेलमेट जांच की है। इसी क्रम में शनिवार को जिला यातायात पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों से लूबी सर्कुलर रोड में मास्क व हेलमेट की जांच की, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले से ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला गया। पदाधिकारी के द्वारा आदेश हुआ है खुद से ही मास्क हेलमेट और जो लोग अधिक सवारी बैठा रहे हैं उसको नियंत्रण करने के लिए वो चेकिंग लगाए हुए हैं, किसी का वो आदेशानुसार। कोरोना काल जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए हम लोग उस पर एनी टाइम नज़र रख रहे हैं। आप लोग भी इस पर थोड़ा सा चलाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। अपराध रोकने के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों में लगे CCTV कई दिनों से खराब है, जिससे अपराध और अपराधियों की कोई सही जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही है। पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि संवेदक द्वारा मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहर के चौक चौराहों पर लगे CCTV कैमरे खराब हो गए हैं, जबकि संवेदक का कहना है कि उसे योजना के मद में पूरा भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वह रखरखाव जैसे कार्य को कर पाने में सक्षम नहीं है। मेंटेनेंस का जिम्मा प्राइवेट जो ठेकेदार है जिसने इंस्टॉल किया था विवेक तुलसियान, उनको कई बार आग्रह किया गया है कि सभी खराब कमरों को शीघ्र ठीक करा लें। कई अपराध नियंत्रण में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा ये बताया जाता है कि उनका बकाया नगर निगम के पास है और पेमेंट नहीं होने के कारण उनको मेंटेनेंस करने में कठिनाई हो रही है। गढ़वा अनुमंडल अस्पताल में आज इलाज नहीं मिलने के कारण एक युवक की तड़प कर मौत हो गई। मृतक सुग्रीम राम को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर होते तो मरीज की मौत नहीं होती। परिजनों ने बताया कि अस्पताल आने पर कोई इलाज नहीं हुआ। नर्स कहती है डॉक्टर जब आएंगे तब इलाज होगा। और उसका ड्यूटी टाइम पे रहता है, उनको देखना चाहिए ना। किसका ड्यूटी था? अब नाइट में कौन लोग करते हैं? 9 बजे तक इनकी ड्यूटी रहती है। नहीं, यहाँ लोग बता रहे कि संतोष डॉक्टर का ड्यूटी था। संतोष सर का था? हाँ। हमको नहीं मालूम क्योंकि डॉक्टर आजकल सब ड्यूटी रोटर इधर उधर हो गया है। अच्छा। कौन ड्यूटी कर रहा है क्या नहीं उसको पता नहीं। मरीज हमारा छटपटा रहा है। अभी 2 इंजेक्शन दिया है, उसको सांस में प्रॉब्लम हो रहा है। हमें कोई सुन नहीं रहा है, न जांच हो रहा है, न कोई यहाँ डॉक्टर है। हम हरिपुरवा से हैं। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर लोग कहाँ गए? डॉक्टर लोग न कोई नहीं है डॉक्टर, सिर्फ एक नर्स है। कहने पूछने पर एक ठो हमको सुई दिया है। बाकी हमारा मरीज सांस के बिना छटपटा रहा है, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रहा है। नर्स क्या बोली आपको? नर्स बोली कि डॉक्टर आएंगे तब दवा करेंगे, डॉक्टर आएंगे तब दवा करेंगे। तो डॉक्टर ये नहीं है। कोरोना की पहली लहर के बाद जहां अभी सही से सभी ट्रेनें चलनी शुरू भी नहीं हुई थी कि अब एक बार फिर से दूसरी लहर का प्रकोप ट्रेनों में ब्रेक लगाने लगा है। रांची से खुलने वाली 2 ट्रेनें रांची धनबाद इंटरसिटी और रांची देवघर इंटरसिटी को बंद करने की तैयारी चल रही है।
जपला छतरपुर मेन रोड के संढा गांव के पास असंतुलित होकर एक कार पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 15 फीट नीचे नदी में जा गिरी। नदी में फिलहाल पानी नहीं है। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने युवकों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I flow for room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
रानीगंज के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। बोरो 2 के प्रभारी पूर्ण शशि रॉय ने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। कहा कि कोरोना को देखते हुए सैनिटाइजेशन का यह काम जारी रहेगा। उन्होंने रानीगंज वासियों को कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। জুড়ে উনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাথে সাথে আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকেও আমরা 10টা যে বড় এলাকায় আমরা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি। আজকে আসানসোল কর্পোরেশনের রানীগঞ্জ বড় 2 এবং রানীগঞ্জ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बोरो 2 रानीगंज म्यूनसिपलिटी के साथ हम जॉइंटली सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम आज से चालू कर दिए हैं। आज हम लोग बंस प्लॉट से शुरू करके तिलक रोड, मावड़ी पट्टी, बड़ा बाजार, अर्जुन पट्टी में सैनिटाइजेशन। ईद को लेकर रानीगंज के पब्लिक लाइब्रेरी में रानीगंज पुलिस ने एक पीस मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें रानीगंज के कई पुलिस अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और इस क्षेत्र के कई इमाम और मौलाना मौजूद थे। सभी में एक बात पर सहमति बनी कि कोरोना काल में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। बैठक में उपस्थित इमाम और मौलानाओं ने कहा कि कोरोना को देखते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एहतियात बरतने की, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके और ईद भी मनाई जा सके। रानीगंज के रोनाई शरीफ इलाके में स्थित सावित्री फैक्ट्री के पास खदानों को राख से भरा जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि राख उड़ने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही राख उड़कर उनके खाने और कपड़ों को गंदा कर रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द खदानों को राख के बजाय किसी और चीज़ से खदान भरने की मांग की। छाई गला से हम लोग का बहुत असुविधा हो रहा है। क्या कौन सा छाई? वो जो खदान उदान में फेंक रहा है उसमें हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का जहाँ झड़िया रहा है हम लोग का घर उर सब भर जा रहा है। सांस उस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग क्या करें बोलिए? क्या होना चाहिए? आप लोग दाबी बंद होना चाहिए। फेंका छाई हुई ना, हाँ। छाई फेंका सब के गर्दा उड़ जा रहा, पार जा रहा है सब। किसका मैंने आप लोग घर में आ गया? हाँ, क्या परेशानी हो रहा? हो रहा सब क्या गर्दा उड़ सब पर जा रहा है। छत में कपड़ा उपड़ा पसारते हैं, सब गंदा हो जाता है, तो कैसे पसारेंगे छत पर कपड़ा? तो आप लोग दाबी क्या होना चाहिए? नहीं तो इसमें माटी से भरवा देंगे। এটা দেখুন কয়লা উঠেছিল, কয়লা ওঠানোর পরে আমাদের উপর থেকে অর্ডার দেয়, বড়বাবু বলেছেন যে যেগুলা খাদানগুলো হয়েছে সেই খাদানগুলো আপনারা ডোবাগুলো ভরে দেবেন এবং যেগুলা ফাটাফুটি আছে সেগুলা দিয়ে ফেলে নেবেন। এখানে দাবি তো এখানে যেখানে ছাইটা ফেলে চলে যাচ্ছে গ্রামবাসী। छाई फेंकने का बहाना में ये लोग इससे पैसा कमा रहा है। ये जो एक डंपर का छाई है इसका कीमत मिलता है, और यहाँ का जो लोकल नेता है, अपना आपको कथित टीएमसी का नेता बताते हैं, ये लोग मिल के पैसा खा रहे हैं। और ये बहाना क्या बना रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो माइंस हुआ है इलीगल उसको भर रहे हैं, लेकिन इसको भरने के बहाना में अगर वहाँ एक डंपर लग रहा है तो वहाँ 10 डंपर का हाइट बना करके इसको ज़रूरत से ज़्यादा छाई फेंका जा रहा है। और यहाँ का जो फेंकने वाला है वो बता रहे हैं कि हमको ऑर्डर मिला है बड़ा बाबू से। सलानपुर तृणमूल कांग्रेस कोरोना से बचाव के लिए लोगों को हर संभव मदद करने को तैयार है। इसके लिए टीएमसी नेताओं ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस विकट स्थिति में आपको हर जरूरत की टीएमसी पूरा करेगी। इसे लेकर शनिवार को सलानपुर टीएमसी नेता ने रूपनारायणपुर स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर मीडिया को जानकारी दी। এখনও আছেন এবং আগামী দিনেও আপনারা থাকবেন, এই আশা আমরা করি। প্রথম আমাদের শুভেচ্ছা রইল সকল এলাকাবাসীদের কাছে আমাদের মাননীয় বিধায়ককে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার জন্য। সেকেন্ড হলো যে এখন করোনা চলছে, যেভাবে করোনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। बांकुड़ा के सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल परिसर में माइकिंग के जरिए लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। সমস্ত জায়গায় ভিড় ভড়াক্কা হচ্ছে, সেখানে আমরা বলছি একটু সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে বসুন, সবাই মাস্ক পরে থাকুন, এখানে কেউ ভিড় করবেন না। হ্যাঁ,
আর ওয়ারেতে খুবই দরকার হলে তবে ভেতরে যাবেন, নাহলে কেউ যাবেন না। এই সময় আপনারা কিভাবে সাধারণ মানুষকে कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, मगर बाजारों में कई दुकानदार ऐसे हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान आज कोतवालपुर थाने की तरफ से केंद्रीय बल ने पूरे बाजार इलाके का दौरा किया, जहां लोगों को बिना मास्क देखा गया, उन पर लाठियां भी भांजी गई। जिन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, उन दुकानों से लोगों को निकालकर दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। आसनसोल नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य तबस्सुम आरा के नेतृत्व में नगर निगम के अधिकारियों की टीम ने कुल्टी कॉलेज न्यू रोड के विभिन्न बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सब्जी दुकानदारों, मछली दुकानों सहित अन्य स्थानों पर जाकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया। सलानपुर ईसीएल क्षेत्र की बेगुनिया कोलियरी में ईसीएल क्षेत्र में वर्षों से रह रहे ग्रामीणों को खाली कराना पड़ेगा जमीन। इस मामले को लेकर सलानपुर ईसीएल के जीएम के साथ बैठक में की गई थी, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि भूंया समाज उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सिंटू कुमार भूंया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कोलियरी के ट्रांसपोर्ट को बाधित किया था। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।